बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी जो हैं ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ द सेम ऑर्डर। इसका क्या सेम ऑर्डर का मतलब है कि हमारे पास जो है इसकी 2 रोज़ और 2 कॉलम है। ठीक है, तो अब हमने इसको जो है जर्नल वे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये हमारे पास नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका फर्स्ट पार्ट उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, तो इसको सॉल्व करने से पहले जो है हम इसके जो लेफ़्ट हैंड साइड जो है उसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। अब ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर है इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये देखें दोनों जो है वैल्यू सेम है। अगर वैल्यू सेम हो, ठीक है, बेस जो है इसकी वो सेम हो, तो इसकी जो पावर्स हैं वो हमारे पास ऐड हो जाती हैं। इसके ये जो वैल्यू है इसकी पावर भी 1 है और इस वैल्यू की पावर भी 1 है। जब हम बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है ना, तो इसकी जब हम पावर्स को ऐड करेंगे तो ये दोबारा से 2 बन जाएगा। तो ये जो पार्ट है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। चलें जी, अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे a का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे अब सेकंड वाली वैल्यू के साथ। मिड में प्लस का साइन आएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज़ जो हैं प्लस की हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया है a और b। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाली टर्म आ जाएगी। सेकंड वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाली टर्म के साथ। ठीक है, b को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस b और साथ में आ जाएगा a। ठीक है, उसके बाद b को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, अब देखें जो ऊपर क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि a प्लस बी जो है इसका होल स्क्वायर हमारे पास नॉट इक्वल टू है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब नीचे जो फॉर्म बनी है वो हमारे पास है a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें ab और बी ए जो है ये हमारे पास ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन जनरल ए बी और बी ए। ठीक है, ये जो हैं दोनों आपस में नॉट इक्वल हैं। ये दोनों जो चीज़ें हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, ये दोनों हमारे पास ऐड नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इन जनरल ए बी और बी ए जो है ये हमारे पास इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो लिहाजा ये ऐड नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आ जाएगा कि ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है ये हमारे पास नॉट इक्वल टू आता है a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर के। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक दफ़ा से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन दिया गया था कि a प्लस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू है किसके, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसकी जो है लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ़्ट हैंड साइड थी हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ था ना, तो हमने क्या किया, इसकी पावर को ब्रेक करके लिख लिया। ठीक है, एक पावर 1 ये आ गई और एक पावर 1 ये आ गई। ठीक है, बेस सेम हो तो पावर्स दोबारा से ऐड हो जाती हैं।
तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। उसके बाद हमने क्या किया है कि पहले a को मल्टीप्लाई किया है a के साथ। अब बेस सेम थी इनकी तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a का स्क्वायर आ गया। फिर a को मल्टीप्लाई किया हमने b के साथ, तो यहाँ पे आ गया a b, ठीक है। उसके बाद सेकंड टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया है a के साथ, ठीक है। b को मल्टीप्लाई किया a के साथ, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस ba। उसके बाद b को मल्टीप्लाई किया हमने b के साथ, बेस सेम थी पावर्स ऐड हो गई हैं, तो यहाँ पे b स्क्वायर आ गया। अब ये देखें ए बी प्लस बी ए, ये जो है दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये हमारे पास ऐड नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए के, ठीक है। तो ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली a प्लस बी होल स्क्वायर, जब हम अगर इसका फार्मूला ओपन करेंगे इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नॉट इक्वल आएगा, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था। चलें जी, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। जो सेकंड पार्ट है इसका बिल्कुल जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसकी तरह ही है, लेकिन इसमें जो साइन है वो चेंज है। जो फर्स्ट पार्ट था उसके मिड में जो था प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास a माइनस बी और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं a माइनस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। चलें जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ, ठीक है। तो a को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ। अब देखें a जो है इसके साथ प्लस का साइन है, b के साथ माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी, ठीक है। उसके बाद माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए के साथ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा बी ए, ठीक है। फिर माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी के साथ, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होता है और यहाँ पे आ जाएगा साथ बी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर। आप देखें ये जो मिड वाली दो वैल्यूज़ हैं माइनस ए बी और माइनस बी ए, ठीक है, ये दोनों जो चीज़ें हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन जनरल माइनस ए बी, ठीक है, नॉट इक्वल टू है किसके, माइनस बी ए के। ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये ऐड नहीं हो सकती। ऐड इस वजह से नहीं हो सकती, ये देखें माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो अब ये हमारे पास ऐड नहीं हो रही। तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर है हमारे पास, नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और साथ में आ जाएगा यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था। चलें जी, इसका जो थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और हमने प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास नॉट इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। चलें जी, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, a को मल्टीप्लाई किया a के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद a को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाली टर्म के साथ, माइनस b के साथ करेंगे। अब a जो है ये प्लस का है और b माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए बी, ठीक है। उसके बाद b को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ,
दोनों प्लस की वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस, ठीक है। बी को मल्टीप्लाई किया ए के साथ, तो यहाँ पे आ गया बी ए। अब हम क्या करेंगे, बी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी के साथ। ये वाला बी जो है प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और बी स्क्वायर आ जाएगा साथ, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास जो है माइनस ए बी है और ये प्लस ए बी है, ठीक है। दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं तो ये हमारे पास कट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन जनरल माइनस ए बी, ठीक है, नॉट इक्वल है हमारे पास बी ए के, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये हमारे पास नॉट इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है, क्योंकि इनके ऑपोजिट साइन तो हैं, लेकिन ऑपोजिट साइन होने के साथ साथ ये दोनों जो चीज़ें हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तो ये हमारे पास जो है कैंसिल नहीं होती, ठीक है। तो जो लिहाजा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ये हमारे पास नॉट इक्वल टू है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यही हमने प्रूव करना था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें हमें ए जो है उसकी वैल्यू दी गई है, तो इसमें हमने फाइंड करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसी तरह फिर ए और ए का जो ट्रांसपोज है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जो उससे नेक्स्ट है वहाँ पे हमने क्या करना है, पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू को लिखेंगे और फिर ए को लिखेंगे और फिर इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करना है। तो चलें जी, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको सॉल्व करते हैं। चलें जी, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व करना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ए की जो है वैल्यू हमें दी गई है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। हमें पता है ए का ट्रांसपोज किस तरह से लेते हैं। ए का जो ट्रांसपोज है उसमें हम क्या करते हैं, जो रोज़ होती हैं उसको हम कॉलम में लिख लेते हैं। जैसा कि ये जो फर्स्ट वाली रो है इसको हम कॉलम में लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले -1, उसके बाद आ जाएगा कॉलम में 2 और 3, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड वाली रो है इसको कॉलम में लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 0 और 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ए का ट्रांसपोज। अब जो थर्ड वाली रो है इसको थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 + 5 और 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब ए को और ए का जो ट्रांसपोज है इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पे जो सबसे पहली वैल्यू लिखी है वो ए की लिखी है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू को लिखा -1, ठीक है, +2, 3, 1, 0, 2, -3, 5 और 3, मिड में प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू को लिखेंगे। ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास ये है -1, 2, 3, 1, 0, 2, -3, 5 और 3, ठीक है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को जो है, ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। चलें जी, अब दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है, और एक जो साइन मिड में है प्लस का और साथ में -1 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड वाली वैल्यू में सेकंड वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, थर्ड वाली वैल्यू में 3 प्लस और -3 को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखें
जो सेकंड रो है, सेकंड रो में जो फर्स्ट टर्म है उनको ऐड करेंगे, 1 + 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह फिर 0 + 0 आ जाएगा, फिर 2 + 5 आ जाएगा, -3 + 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 + 2 आ जाएगा, इसी तरह 3 + 3 आ जाएगा, ठीक है। चलें जी, अब इसको ऐड करके फाइनल आंसर को लिखते हैं। अब देखें यहाँ पे -1 लिखा हुआ है और मिड में जो है प्लस का साइन है, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और साइन इसके साथ जो है वो माइनस का आएगा, ठीक है। 2 + 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, और ये देखें ये दोनों ऑपोजिट साइन वाले ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 0 को ऐड करेंगे 0 में तो 0 ही आएगा। 5 और 2 इन दोनों को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, यहाँ पे भी ऑपोजिट साइन वाले हैं 3 तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 5 और 2 इनको ऐड किया तो 7 आ गया, 3 और 3 6 इनको ऐड किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलें जी, इसका जो सेकंड पार्ट था a - a का ट्रांसपोज, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले a लिखा हुआ है तो a की वैल्यू को लिख लेते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास -1, ठीक है, 1 और -3, 2 0 5 3 2 3, ये हमारे पास a की वैल्यू है, ठीक है। मिड में माइनस का साइन आ जाएगा, उसके बाद A ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे। A ट्रांसपोज की वैल्यू हमने निकाल ली थी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। A ट्रांसपोज की वैल्यू को लिखते हैं। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, ठीक है। -1 2 3, ठीक है, 1 0 2 आ जाएगा, यहाँ पे -3 5 और 3। अब हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। -1, अब ये देखें ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, साथ में 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 और ये वाला 1 इनको माइनस करेंगे, ठीक है। सेकंड वाली टर्म में से सेकंड वाली टर्म को माइनस कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 3, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद 1 - 2 आ जाएगा, फिर 0 - 0 आ जाएगा, उसके बाद 2 - 5 आ जाएगा, फिर 3 - 3 आ जाएगा, उसके बाद 5 - 2 आ जाएगा, फिर 3 - 3 आ जाएगा। चलें जी, अब इनको जो है सब्ट्रैक्ट और ऐड करके फाइनल आंसर लिखते हैं। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है -1 और +1 दोनों के ऑपोजिट साइन है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। और नेक्स्ट जो है 2 - 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +1, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, 3 और 3 6 होता है। यहाँ से ये जो है 1 प्लस का है और 2 माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू का साइन और साथ में 1 आ जाएगा, 0 - 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 में से 5 को 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, वो भी माइनस का, साथ में ये माइनस का साइन जो है बड़ी वैल्यू का साइन है, ठीक है। और ये 3 और -3 और -3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, -6, ठीक है। फिर 5 में से 2 को माइनस किया, यहाँ पे आ गया 3 प्लस का, ठीक है। ये दोनों ऑपोजिट साइन वाले हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। जो थर्ड पार्ट है उसको करते हैं। अच्छा, अब जो थर्ड पार्ट है इसमें A और A ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ठीक है। अब इनके दरमियान कोई साइन भी नहीं है, जबकि ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे, एक में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें प्लस का साइन था, सेकंड वाले में माइनस का साइन था, और जो थर्ड पार्ट है इसमें अब कोई साइन नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि A और AT जो है A ट्रांसपोज, ठीक है, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो चलें जी, इनके मैट्रिक्स को लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले ए लिखा हुआ है तो ए का मैट्रिक्स लिखेंगे हम, ठीक है। ए का मैट्रिक्स है हमारे पास -1 1 और -3, ठीक है। 2 0 5 3 2 3, ठीक है। ये हमने लिख लिया ए का मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है, ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है तो ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए का जो ट्रांसपोज है वो हम किस तरह से लेते हैं, जो रो होती है उसको हम कॉलम में लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए जी, जो फर्स्ट रो है इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -1, फिर 2 आ जाएगा, देन 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड रो जो लिखी हुई है इसको सेकंड कॉलम बना लेते हैं हम। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 और 2, ठीक है। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है। 5 और 3 आ जाएगा। ये चलें जी, हमने अब ए का जो ट्रांसपोज है वो लिख लिया है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका हम जानते हैं। फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वाली वैल्यू को सेकंड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह थर्ड वाली टर्म को थर्ड वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलें जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को मल्टीप्लाई किया हमने -1 के साथ तो यहाँ पे क्या आ गया, +1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे आ गया +1। मिड में जो है साइन साथ प्लस का आएगा। हम यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू को सेकंड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाली टर्म को थर्ड वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +9, ठीक है। 3 3 9 होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, 9। चलें जी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब -1 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, ठीक है। अब ये जो 1 है ये माइनस का है और ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा +7 आ जाएगा 0। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 3 2 6, यहाँ पे 6 आ गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब -1 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 के साथ, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस का, ठीक है। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 5 10, ठीक है। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 3 9। चलें जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे अब हम फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। +1 मल्टीप्लाई -1 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ। 0 को अगर हम किसी भी वैल्यू को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमारे पास जो है 0 आता है, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 2 3 6, यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। उसके बाद 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 0। देन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 4, ठीक है। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम थर्ड कॉलम के साथ, ठीक है। +1 को मल्टीप्लाई किया -3 के साथ, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे 3 1 3 आ जाएगा। उसके बाद 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 0, ठीक है। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 2 3 6, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 6, ठीक है। अब थर्ड कॉलम को हम क्या करेंगे, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ,
ठीक है। अब -3 और -1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, 3 1 4 3 आ जाएगा, यहाँ पे +3 आएगा, ठीक है। उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, -3 को मल्टीप्लाई किया हमने +1 के साथ, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है, +0, ठीक है। अब ये 3 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 के साथ तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है, 2 3 = 6। अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 3 = 9, यहाँ पे क्या आ गया, +9, ठीक है। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 5 5 * कितना होता है, 25, यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है। और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 3 = 9, ठीक है। चलें जी, अब हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 4 + 9, ठीक है। तो 1 और 9 कितने हो गए, 10 हो गए, 10 में 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है -1 + 0 और +6, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 1 को माइनस काट देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है। 10 और 3 कितने हो गए, 13, ठीक है। 13 + 9 22, ठीक है। यहाँ पे 22 आ गया, यहाँ पे भी आ जाएगा 5, ठीक है। 1 और 4 यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +3, ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। यहाँ पे भी इनको ऐड करेंगे, 10 और 3 कितने हो जाएंगे, 13 + 9 22 होता है, ठीक है। यहाँ पे भी 22 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 9 + 25 + 9, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 43, ठीक है। ये हमारे पास जो है पार्ट 3 का आंसर आ गया, ठीक है। चलें जी, अब पार्ट 4 को जो है सॉल्व करते हैं। चलें जी, पार्ट 4 में सबसे पहले लिखा हुआ है A ट्रांसपोज और बाद में A लिखा हुआ है। A ट्रांसपोज पहले लिखा हुआ है जिसका क्या मतलब है, सबसे पहले हम A ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद हम A का मैट्रिक्स लिखेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे सबसे पहले A ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। -1 2 3 1 0 2, ठीक है। -3 5 और 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब ए का मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया हमने वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को करना है, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरह हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। -3 5 और 3 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास A ट्रांसपोज का मैट्रिक्स है और ये हमारे पास A का मैट्रिक्स है, और ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो चलें जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका हम जानते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को, इसी तरह थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को, ठीक है। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे आ जाएगा +1, ठीक है। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद -3 को मल्टीप्लाई किया है -3 के साथ, माइनस माइनस प्लस, और 3 3 = 9, यहाँ पे 9 आ गया। अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, -1 को मल्टीप्लाई किया हमने +2 के साथ, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, यहाँ पे 0 आ जाएगा। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे +5 के साथ, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 5 = 15 आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ,
-1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, प्लस के 3 के साथ, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे -3 आ गया। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, दोनों प्लस की वैल्यू है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे +3 के साथ, प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ार 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास +2 को मल्टीप्लाई किया हमने -1 के साथ, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, ठीक है। उसके बाद 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, प्लस माइनस माइनस, 3 5 ज़ार 15 आ गया। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, ओके। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 3 के साथ, 2 3 ज़ार 6 आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस, साथ में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 5 ज़ार 15, यहाँ पे +15 आ जाएगा। अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ार 3, यहाँ पे -3 आ गया, ठीक है। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे +1 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा +2, ठीक है। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, 3 3 ज़ार 9, और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आया साइन माइनस का, साथ में 9 आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकंड कॉलम के साथ, 3 2 ज़ार 6, यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा +0, ठीक है। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15, ठीक है। अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम थर्ड कॉलम के साथ, दोनों ये देखें, ये वाला 3 और ये वाला 3, दोनों 3 प्लस के हैं, तो प्लस 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 होगा, 3 3 ज़ार 9, यहाँ पे 9 जो है प्लस का आ जाएगा। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 2 ज़ार 4, +4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, ठीक है। चलें जी, अब इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। चलें जी, अब इनको ऐड करके हम यहाँ पे आंसर को लिख लेते हैं। 1 और 1 2, और 2 + 9 कितना हो गया हमारे पास 11, यहाँ पे 11 आ जाएगा। -2 और -15 इनको ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे -17 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है -3 और +2, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। -1 और -9 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -10, ठीक है। -2 और -15 -17 आ जाएगा यहाँ पे। 25 + 4, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 29, ठीक है। 15 + 6 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 21, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है -3 +2 और -9, इनको हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10, ठीक है। 15 + 6 यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 21, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22, ठीक है। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी, हम जो है 5 वाला और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो चलें जी, सबसे पहले हम A का मैट्रिक्स को लिख लेते हैं कि A का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। यहाँ पे A के मैट्रिक्स को हमने लिखा, वो है हमारे पास -1 +1, ठीक है, -3, उसके बाद 2 0 5 आ जाएगा, 3 2 और 3 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास A मैट्रिक्स की वैल्यू है। और अब हमने क्या करना है, ये जो A का मैट्रिक्स है इसका हमने ट्रांसपोज लेना है।
ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसा कि ये एक रो लिखी हुई है ना, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे इस तरह से -1। अब ये जो 2 है इसको हम इस तरह से लिखेंगे और ये जो 3 है ये हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा। ये एक रो थी, इसको हमने एक कॉलम में लिख लिया। इसी तरह से सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 और 2, ठीक है। इसी तरह से थर्ड कॉलम लिखेंगे -3 +5 और 3। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया है। अब हमने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ पे हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब हम दोबारा से ये जो रो है इसको कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1, ठीक है, +1 और -3, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड कॉलम लिखेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे, ठीक है। 2 0 और 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 3 2 और 3 आ गया। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसी पार्ट के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5